जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ क्लास 12th की बच्ची रिंकू, कम ऑन द स्टेज। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे घर का रोशनदान कहते हैं। पर हम इसे घर का रोशनदान कहते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अदर टीचर्स, SMC members and here present all members, this is Rinku in front of you. Today I am here on 15th August to give a speech on Independence Day. आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1897 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, वर्तमान और मध्यकालीनों के उदाहरणों से मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे थे तो जब हम वंदे मातरम के एक नारे से टोलों के टोले उमड़ाते थे, और उनके बाद जब वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उस दौर की देशभक्ति की वही कसौटी थी। युद्ध वाले हालातों के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर कहती थी कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे अपना शरीर त्याग जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश न बलिदान मांगता है, न मर जाने को कहता है, न मिट जाने को कहता है। मेरे विचारों से आज देश में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में बिना चप्पलों के तिरंगा बेच रहा है, तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। वो न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के दो निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अगर तू देशद्रोही भी ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां भी तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। अगर रहना है तो रह भाईचारे से इस धरती पर, अगर रहना है तो रह भाईचारे से इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब प्रख्यात में आ जाती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट तक छोड़ के आता है। करा उठती है वो ऐसी देशभक्ति जब देश के लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। और आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 की छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के साथ कशिन मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, ना भारत का भविष्य थमा कर रखा है,
हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बातें करता देख भाई हड़काते हैं। और मैं बता दूं कि भारत महिला सुरक्षा के मामले में चौथे स्थान पर आता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते 56 भोग और भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। गरीब को काम दीजिए, गरीब को दान नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और अगर दान देने के इतनी इच्छुक हैं तो किसी मरते को जीवन रक्त देकर जीवन दान दीजिए। यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम और सच्ची देशभक्ति। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना इतना बड़ा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और भारत मेरा है और भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू जन्म लेते हैं, मुस्लिम जन्म लेते हैं, सिख जन्म लेते हैं, ईसाई जन्म लेते हैं, लेकिन इंसान जन्म नहीं लेते। ना हमें सिख की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है, ना ईसाई की जरूरत है। जरूरत है तो एक अच्छे इंसान की। जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदा भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारे देश की शिक्षा नीति दो तरह के लोगों में बटी है। पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग अ सिंपल डॉटर ऑफ दिस मदरलैंड, फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और मैं उस जवान को सैल्यूट करना चाहूंगी जो सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस को, इस देश के प्रशासन को और किसान को, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुधार और राष्ट्र विकास की कल्पना करना असंभव है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सुधार और राष्ट्र विकास तभी संभव हो पाएगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे वतन को आगे ले जाने की, हमारे देश को आगे बढ़ाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन ये पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, ये पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही शानदार स्पीच उन्होंने पेश की है। आगे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ सोनम क्लास 8, जो कि अपनी पुरानी संस्कृति को संजोने के लिए आ रही है, जो हमारी संस्कृति। धन्यवाद। दूसरा, जितने बच्चे हैं गांव से आए हुए हैं, तो स्कूल आज इस उपलक्ष्य पर थोड़ा आपको प्रसाद खिलाएगा, प्रसाद लेके जाना। और अंत में मैं ग्राम पंचायत को स्टेज पर बुलाऊंगा, जो आज जय सिंह को सम्मानित करेगी। सभी ग्राम पंचायत के सदस्य ये लाइव देख लेंगे, इस चैनल आपका संदेश चैनल पर लाइव देख सकते हैं इसको। ये जो लाइव चल रहा है आपका संदेश चैनल पर, जो भी देखना चाहे उस पर ये लाइव देखा जा सकता है। अभी 2 मिनट आपके सामने श्री संतराम चैल जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो आप ध्यान से इनकी बातें भी सुनो। बहुत ही आदरणीय मान के समान योग प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, गांव से आए बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति और देश का उज्जवल भविष्य मेरी छोटी बहनें, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम। और हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज इस उपलक्ष्य में हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और बहुत ही
जितनी भी मेरी छोटी बहनें यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया, प्रस्तुति चाहे वो स्पीच की हो, डांस की हो, बहुत बढ़िया आपने यहाँ दर्शय किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो उम्मीद करता हूँ हम जहाँ भी जाते हैं बाहर, तो हमारे गांव का आपने नाम रोशन किया हुआ है कि कन्या पाठशाला में, आपके गांव की कन्या पाठशाला में गांव की लड़कियां बहुत अच्छी पढ़ाई करती हैं। और मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में हमारा हरियाणा में नहीं, भारत में भी हमारी कन्या पाठशाला का नाम हो। मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दान दे रहे हैं जिन्होंने कि अभी इन्होंने 2.5 लाख रुपए मिले थे और उनके वापस लौटा दिए थे, तो उनमें से अपने 11,000 रुपए वे स्कूल की बच्चियों को दान कर रहे हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। इन्होंने एक बहुत ही ईमानदारी का परिचय दिया है। ये एक बड़ी सीख मिलती है आज के दिन कि हम बच्चों को भी इसी तरह से अगर किसी दूसरे की कोई चीज मिलती है तो तुरंत उसको लौटा दें। इससे हमें बहुत ही खुशी हो रही है ये सुन करके कि इन्होंने अपना एक बहुत ही ईमानदारी का परिचय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगवीर जी, ये पूरी पंचायत इनको हुक्के से सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हुक्का हमारे हरियाणा की एक पहचान है, एक मिसाल है, जो भाईचारे का प्रतीक है। एक मिठाई का डिब्बा और ये हुक्का इनको सम्मानित किया जा रहा है। इससे ये संदेश जाता है कि हमें अपना भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ये पंचायत ग्रामवासी आज इसको सुन करके, देख करके बहुत खुश हो रहे हैं और सभी के मन में ये खुशी जागृत हो रही है। और उसके साथ ही जय भगवान जी ने भी अपनी नेक कमाई से इन बच्चों के प्रोग्राम के लिए 500 रुपए स्कूल को दान किए हैं। जोरदार क्लैपिंग। अभी मैं आज का जो प्रोग्राम है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके सामने अनाउंस कर रही हूँ और उनके प्राइज अभी वितरित किए जाएंगे। अजीत जी, वो कहाँ वो शील्ड वगैरह। आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस गर्मी में भी आपने हौसला बनाए रखा और प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे स्कूल की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।